औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुस्तकबिल के साथी, इमरान खान दुश्मन वन, इस पे बात करते हैं। आज जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर एक और इजलास मुनक्कद किया। आपको पता है इजलास की एक सीरीज़ चल रही है जी, हर तरह के इजलास हो रहे हैं और सब इजलासों का मरकज़ गुफ्तगू जो है वो है इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन से फ़रार का कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे हमारी बचत हो जाए, हमारी सियासत बच जाए, हमारा इक़्तिदार बच जाए। यही उन्वान है हर कॉन्फ्रेंस का, हर मीटिंग का। एक ही डायरेक्शन वो लेना चाहते हैं कि यार कोई ऐसा रास्ता बताओ, इलेक्शन ना करवाएं। आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जो पता चले कि हुकूमत के साथ क्या होने वाला है। अलबत्ता इसमें जो मशावरती इजलास था, इसमें इलेक्शनों के हवाले से काफ़ी संजीदा गुफ्तगू हुई और फिर मुज़ाकराती टीमों के हवाले से, जैसा कि मौलवी सिराजुल हक साहब जो अपना बड़ा अहम रोल प्ले करे, APC भी बुलाने का इरादा है उनका, ईद के बाद गालबन है। मगर उससे पहले जो है इसका एजेंडा कैसे तय किया जाए, इसको किस तरह से इस पे को अमली जामा पहना जाए, उसके सिलसिले में मशावरती इजलास PTI भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है और ये सारे मिल के भी कर रहे हैं। तो आज के इजलास में जो बिलावल भुट्टो साहब भी शरीक थे, PDM की इत्तेहादी जमातों का इजलास था। इसमें जो नज़र आता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो PTI का लगता जो है कि मुस्तकबिल PTI के साथ मिलकर चलने में देखती है। बड़े गाग किस्म के सियासतदान हैं, गुरु गंठाल हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब, और वो देख रहे हैं कि PDM के साथ रहकर नुकसान है और PTI का हाथ थाम कर उसका साथ देकर सियासत में उसी का बाजू पकड़ कर अगर चला जाए तो उसमें कामयाबी है। आपको पता है सियासत की मार जो जरदारी साहब देते हैं वो साथ बैठे बैठे हर रोज़ बैठते हुए किसी को महसूस नहीं होती उसके साथ हो क्या गया है। और आज उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाए। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया इस बात पर और उनका साथ और भी काफ़ी साथियों ने दिया, मगर सबसे अहम जो है मोहसिन दावड़ साहब जो है उन्होंने भी मुज़ाकरात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात किए जाएं। और इस सिलसिले में अब पेशरफ्त क्या होती है उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को सामने रखा जाता है, इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते, पर अपनी तय एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोग बैठ कर बात करें। नून लीग वाले भी ये इस उसमें नहीं है, इस हक में कि PTI के साथ इत्तेहाद किए जाए। अलबत्ता जो मौलवी सिराजुल हक साहब है वो ज़ोर दे रहे हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, जैसा कि जरदारी साहब कश्मीर में अपना रंग दिखा चुके हैं तो वो यहाँ भी दिखाना चाहते हैं। अब बात करिए मौलाना फजल रहमान साहब जो है तो आलिम दीन, मगर वो नफ़रत से भरे हुए और हर वो रास्ता अपनाते हैं जो शर की तरफ जाता है, जिसे इस्लाम मना करता है। हर वो रास्ता अपनाते हैं जिस तबाही की तरफ जाता है, जिससे इंसानियत जो है वो भी मना करती है। हर वो रास्ता अपनाते हैं जिससे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, जो हर मज़हब जिसका दर्स देता है कि इंसानियत की पासदारी ही सबसे बड़ा मज़हब होता है। तो गोया उन्होंने कहा कि भरपूर किस्म की मजम्मत की कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ये तो सियासी क़ुव्वत ही नहीं, मैं इसको सियासी क़ुव्वत नहीं मानता कि इसके साथ मुज़ाकरात करने की। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, इसके साथ बिल्कुल बात ना की जाए। अब उनका ये बात, जैसा कि PDM जो है अभी तक सारा तबाही का रास्ता जो है वो उस पर चलाने वाले मौलाना फजल रहमान नहीं है। इन्होंने ये 14 जमाती इत्तेहाद बनाया और इन्होंने इस पाकिस्तान, इन जमातों को तो तबाह किया, पाकिस्तान को भी तरक्की की राह पर डाल दिया, सारी तबाही की राह पर डाल दिया। अच्छा खासा चलता पाकिस्तान था, 2018 तक सारा कुछ ठीक चल रहा था, मगर इन्होंने ऐसी इमामत की इन 14 जमातों को इकट्ठा करके कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त गरीब से पूछे जाके कि इस वक्त, मगर उन्हें गरीब से क्या ताल्लुक़ है, उन्हें तो अपने इक़्तिदार से वास्ता है, अपने मज़े ले रहे हैं। उन्हें जो एक ही बात उन्हें आती है कि इक़्तिदार कैसे, इसमें कैसे चमटा रहना चाहिए। तो ये हालात हैं जी कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात चले हैं, आज रिपोर्टें जमा होनी थी, उसकी अभी अगर
کوئی آتی ہے خیر خبر تو پھر آپ تک ہم پہنچائیں گے، مگر اجلاس جو ہیں ان میں صرف ایک راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔